अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इरफान खान साहब है मेरे साथ। पाकिस्तान में इस एक हफ्ते के दौरान जो तब्दीलियां वाक़या हो रही हैं, सियासी गहमा गहमी है। इंतखाबात अगले हफ्ते हो जाएंगे और नाजरीन, एक 1.5-2 साल पहले इरफान खान साहब से जब पता किया था कि क्या देख रहे हैं ये जो मुकदमात हो रहे हैं, तो इन्होंने कहा था कि तोशा खाना में सज़ा हो सकती है। वही हमने आज बात पूरी होती देखी। तो तोशा खाना में उनकी उनकी अहलिया को सजा हो गई। कल साइफर केस में था और एक दो और मुकदमात हैं। इरफान खान साहब हैं आज फिर मेरे साथ। तो बात करेंगे जो बेचैनी पैदा हो रही है पाकिस्तान में, अवाम में भी, तो इसको किस निगाह से देखते हैं, अपना मौक़िफ़ बयान करें। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। अब जो आपने पहले बताया था कि तोशा खाना में हो जाएगी, तो ये दोनों चीज़ें बाहर की हैं, यानी साइफर भी बाहर से गया और तोशा खाना भी, तोहाइफ भी बाहर से गए। क्या देखते हैं हमारे इस निज़ाम को? और वो कहती हैं कि उनकी बहन जो कह रही थी, इंटरव्यू दे रही थी, कि हमारा जो जुडिशल ये सिस्टम है, ये दफन हो गया है। गुस्से में थी, जज्बात में हो जाता है। तो पाकिस्तानी इंसाफ के किस तरह के देखते हैं अदारों को? देखिए दोस्तों, दोनों तरफ से ही गुस्से का इजहार किया जा रहा है, दोनों मुकदमात के अंदर ही। और ये हमेशा हुआ करता है, जो पार्टी मुतासर हो, जिसके खिलाफ फैसला है, वो जाहिर बात है कि अपना रिएक्शन जो है वो शो करती है, रद्द अमल देती है। इसके अंदर रद्द अमल इसलिए भी ज्यादा है कि भाई इसमें जो जुर्म है उसका छोटा है और सजा बड़ी है। और इसलिए भी लोग जो है, लोग भी और तहरीक इंसाफ वाले भी इसको बात को महसूस कर रहे हैं। और जो लोग डायरेक्ट इफेक्ट हो रही है, जो खानदान या जो फैमिली को, जाहिर है उस पर ज्यादा उसका गुस्सा निकालेगी। और तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी इस बात को समझते हैं कि भाई ये एक खेल एक काफी अरसे से चला हुआ था कि इंतखाबात से उसको बाहर रखना है इमरान खान को। तो उसके लिए जाहिर है सजाएं अनाउंस होनी शुरू हो गई हैं। इसलिए कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है लाहौर और मियांवाली की सीट के लिए। उनको जो मुस्तरद किया गया, उनके कागजात नामजदगी, उसके खिलाफ उन्होंने अपील की है। उसके लिए ग्राउंड ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अब ये मुकदमात जो है उनमें फौरी फैसले किए गए हैं। इन मुकदमात की जिस किस्म की जितनी सजाएं दी गई हैं, वो सजा एक लंबे मुकदमे के बाद, एक तफसीली मुकदमे के बाद, दोनों तरफ से सुनने के बाद, वकला की बहस के बाद फिर बात बाहर आती, तो फिर इतनी सजा दी जाती तो और बात थी। लेकिन यह है कि मुख्तसर कार्रवाई के बाद इतनी बड़ी सजा दे दी है। उसकी वजह यही नजर आती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मुकदमा चल रहे हैं उनके, जो दो उन्होंने थीटा पे खड़े हुए थे। अब ये बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से यही हमारा रोना है। यही हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत इसलिए नहीं पनप सकी कि भाई इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बहुत ज्यादा है और वो हर एक को अपने जेर कर लेती है, चाहे वो अदलिया हो और चाहे वो इंतजामिया हो, चाहे वो मुकन्ना हो। सब जो है वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के आगे और वो अपने मर्जी के फैसले जो है वो ले लेते हैं। तो बहरहाल इससे इलेक्शन और भी कमजोर होगा और इलेक्शन पर एतमाद जो है वो लोगों का खत्म हो जाएगा। बैरूनी दुनिया को जैसे तो कोई वास्ता नहीं होता। बांग्लादेश के जो इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में भी बड़ी चहमगोइयां हुई है, अमेरिका ने भी उनको रिजेक्ट किया है, लेकिन कर को कुछ भी नहीं सकता। वो हसीना वाजिद साहब जो है वो नया अगली टर्म के लिए मुंतखब हो गई है, गाड़ी वहां भी चल पड़ी है। यहाँ भी जो हुकूमत मुंतखब होगी उसी को जो है वो हुकूमत मिल जाएगी और स्टैब्लिशमेंट के जेर साया की छतरी के नीचे जो है वो हुकूमत करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये है कि इन हालात की वजह से जो तरीके इंसाफ के बास कारकुनान जो मेंबरान है जो खड़े हुए हैं, वो पीछे हट रहे हैं। आज भी 2-3 ने दस्तबरदारी का ऐलान किया कि जी हम इंतखाबात में, हालांकि वो कागजात नामजदगी उनके मंजूर हो चुके हैं, लेकिन वो पीछे हट रहे हैं कि जी हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे, ऐलान कर रहे हैं। इस तरह आज बाजोड़ में उनका जो बंदा है तरीक इंसाफ का, जहांजीब या क्या नाम है, उन बेचारों को हलाक भी कर दिया, गोली मार के हलाक कर दिया गया। तो इससे जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं ऐसे क्या कहते हैं उनको,
इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे जो है उम्मीदवार वो जो जीतेंगे वो फिर दूसरों में आसानी ज्यादा पैदा हो जाएगी। और उनके ऊपर जो है कहा जा रहा है कि भाई जरदारी साहब की नजर ज्यादा है और जरदारी साहब बहुत सारे उम्मीदवारान को जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं वो तहरीक इंसाफ के, उनको वो सपोर्ट भी कर रहे हैं माली तौर पे भी और वैसे भी फोर्स के साथ भी। और ख्याल यही है कि वो ये सारे जो है बाद में जरदारी साहब किसको कहा जाता है कि जरदारी साहब जिससे वादा करें वो पक्का करते हैं, पीछे नहीं हटते। तो अगर उनकी कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो गई है आजाद उम्मीदवारों के साथ तो वो फिर लाजिमी बात है कि वो फिर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने में उनका साथ देंगे। बज़ाहिर यही नजर आता है जिस बलोचिस्तान में उन्होंने बड़ा हाथ मारा हुआ है इस वक्त, हो सकता है कि यहाँ भी पंजाब के अंदर भी आजाद उम्मीदवार जो जीते वो जरदारी साहब का साथ दें और फिर जरदारी साहब के साथ अगर वो मिल गए तो फिर उनके लिए तहरीक इंसाफ या इमरान खान की अहमियत इतनी ज्यादा नहीं की आजाद उम्मीदवारों के लिए। फिर हर कोई अपना मफाद देखता है तो फिर ये केस जो है इमरान खान साहब के ये और ज्यादा लटक जाएंगे और इनमें इतनी जान नहीं रहेगी कि भाई इनके खिलाफ कोई रद्द-ए-अमल अवाम की तरफ से आए। फिर ये हालात पे डिपेंड करता है, जिस किस्म के हालात होंगे उसके मुताबिक ही लोग अपना रद्द-ए-अमल जो है वो जाहिर करेंगे। और बज़ाहिर यही नजर आता है कि अगर आजाद उम्मीदवार किसी और के साथ मिल गए फिर तहरीक इंसाफ ने जो भी करना है पंजाब में ही करना है या सूबा सरहद में करना है। ये दो सूबों में उनकी कुछ आवाज है, सूबा सरहद में ज्यादा है या कम है। तो इमरान खान जो है लगता यही है कि हालात मजीद मुश्किल होते चले जाएंगे उनके लिए। बैरूनी दुनिया के ममालिक क्या सोच रहे हैं? अभी आपने एस्टेब्लिशमेंट का कहा तो बैरूनी ममालिक जो है एस्टेब्लिशमेंट से बड़े अंडरस्टैंड रहते हैं, उन्हीं के बातों फिर चलते हैं। तो इस बारे में बताइएगा कि बैरूनी दुनिया की कोई आपके साथ ऐसी मजबूरी नहीं है कि वो आपको साथ मिला के रखें। आप वैगर हैं, लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है। किसी मुल्क के साथ ऐसी कोई आपकी इंपोर्ट नहीं है, कोई ऐसी दुनिया की फर्में आपके पास काम नहीं कर रही कि जिनका ख्याल रख के लोग कहेंगे हमारे मुल्क की इतनी 50 कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनको कोई नुकसान ना हो, या कोई ऐसी चीज खास चीज आप बना नहीं रहे जो उनके लिए मजबूरी हो कि उनको खरीदना लाजमी हो। इसलिए बैरूनी दुनिया का कोई ऐसा रिएक्शन जो है अभी तक देखने में नहीं आया। जो कुछ इमरान खान साहब के साथ कल हुआ 10 साल की सजा हुई थी उसमें सवाए इसके बीबीसी ने, हुकूमत बरतानिया ने कोई रिएक्शन शो नहीं किया, लेकिन बीबीसी ने खबर दी है, इसके अलावा तो किसी ने खबर भी नहीं दी। बीबीसी की इंग्लिश न्यूज में यकीनन उसका जिक्र था, बाकी दुनिया ने खबर भी नहीं दी। इसलिए कि पाकिस्तान से कोई दुनिया को ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि वो कोई परेशानी पैदा करें या पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से उनको परेशानी पैदा हो। वो जहां भी जितना कुछ उन्होंने ताल्लुक रखना होता है वो जो भी हुकूमत हो उसके साथ वो कायम रखते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है क्योंकि खान साहब का अपना चैनल भी है वॉइस ऑफ जर्मनी, उसको भी सब्सक्राइब करें, उसको भी देखें। तो मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पता करूंगा कि ये आलमी शोहरत याफ्ता जो तज्जिया नगार हैं उनसे तबसरा लेते हैं, आउट ऑफ द रिकॉर्ड बाद दफ़ा बातें कर देते हैं सहाफ़ी। हम दूसरे हिस्से में पता करेंगे कि वो सहाफ़ी हजरात या तज्जिया करने वाले या तबसरा करने वाले अमेरिका से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, पूरी दुनिया से हैं, वो पाकिस्तान के हालात के बारे में किस तरह क्या देखते हैं। तो मिलते हैं वक्फे के बाद, मिलते हैं दूसरे प्रोग्राम में। अच्छा नासरीन, अब जिस तरह कहा था मैं पता करूंगा कि हाँ जी खान साहब ये बताइएगा कि आपका वॉइस ऑफ जर्मनी माशाल्लाह अच्छी खबरें देता है, तो लंबे लंबे प्रोग्राम होते हैं आपके, इस बारे में नाज़रीन को बताइएगा। फिर मैं एक दो सवाल और करूंगा। और ये आपके कितने प्रोग्राम हर रोज होते हैं, लोग दिलचस्पी लेना चाहते हैं? ये रोजाना एक ही हालात हाज़िरा का प्रोग्राम करते हैं जिसमें किसी न किसी साहबी से, किसी सियासतदान से या किसी गैर जानिबदार शख्सियत से जो है वो हालात के मुताबिक इंटरव्यू वगैरह कर लेते हैं इससे। तो आज हमारा प्रोग्राम जो है वो बाबरी मस्जिद से मुतालिक है। बाबरी मस्जिद और ये जो मंदिर तामीर किया है जिसका बड़ा धूम पड़ी है, तो जो बीबीसी के नुमाइंदे हैं दिल्ली में उनके साथ हम शाम को इंटरव्यू करेंगे। आज शाम देखने ना भूलिएगा, अभी सब्सक्राइब कर लें, फिर आप लाइव प्रोग्राम भी देख सकेंगे। फिर उसके बाद ये लिंक भी भेज देते हैं उसको, उसमें से बहुत सारी मालूमात होती हैं। तो ये बताइएगा खान साहब के आउट ऑफ द रिकॉर्ड लोग क्या कहते हैं पाकिस्तानी हालात के ऊपर? देखिए, लोग
पाकिस्तान से इंटरेस्ट उन्हीं पाकिस्तानियों जो दुनिया में ममालिक में आबाद है पाकिस्तानी, उन्हीं को है। आम आदमी को तो कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान के हालात से। और बज़ाहिर यही नजर आता है कि ज्यादा दुनिया जो बाहर आबाद है पाकिस्तान की, वो इमरान खान के साथ है, ये इमरान खान को मजलूम समझती है, या इमरान खान के साथ जो जिस तरह डील किया जा रहा है उसको वो पसंद नहीं करते। और बाकी लेकिन यह है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के लोग भी हैं यहाँ पर बाहर की दुनिया में, और हर कोई यही चाहता है कि भाई हमारी पार्टी जीत जाए और हम अगली हुकूमत जो है वो, कोई चाहता, पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं बिलावल की, और जो उनकी हमदर्दियां नवाज शरीफ के साथ हैं वो ये चाहते हैं नवाज शरीफ वो बनाए। लेकिन बहरहाल एक जनरल इम्प्रेशन यही है कि जिस तरह डील किया गया है तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के साथ, उसको बैरून की दुनिया के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तानी पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि क्या देखते हैं, एक हफ्ता रह गया, ठप्पे लगने शुरू हो जाएंगे। बिलावल अभी कम उम्र है इस हिसाब से कि तजर्बा नहीं है, तो नवाज शरीफ ही आएंगे या किसी और को आगे करेंगे, इस बारे में बताइएगा। देखें, जो भी अक्सरियत लेगा उसके साथ फिर बात दूसरी पार्टियों को मिलने पर मजबूर किया जाएगा, क्या फलाने का साथ देंगे। अब देखते हैं कि पंजाब में असल मार्का तो पंजाब का है कि आया नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो जीतती है, या बिलावल और उसके साथ जो आजाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं वो ज्यादा सीटें लेते हैं। जो ज्यादा सीटें लेगा उसी के आगे फिर बात चलेगी, उसी से वज़ीर मुंतखब होगा और वो फिर दूसरे लोगों को साथ में लाएगा। अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन हुकूमत बनाएगा। मुमकिन है इस्टेब्लिशमेंट ने को फैसले किए हुए हों, लेकिन आम पब्लिक का हर जो तजिया है वो तकरीबन इस वक्त फेल है कि भाई कौन हुकूमत के अंदर बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने क्या फैसला किया हुआ ये किसी को सामने नहीं आ रहा। जो आपस में गुफ्तगू होती है साफियों के साथ, टेलीफोनों पे जो राब्ते होते हैं, वो भी यही कहते हैं, सारे लगे हुए हैं इस तरफ कि भाई कोई खबर ऐसी मिल जाए जिससे पता लगे कि भाई किसको आगे लाया जा रहा है अगली दफा, लेकिन अभी तक कुछ बात सामने आई नहीं है। तो 2-3 दफा आपने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, कमान बदलने से सारी चेंजिंग हो जाती है या क्या तरीकेकार है? फिर सिस्टम ही है कि सब नजम सेठी साहब बताया करते हैं कि भाई किसी ने कहा था कि किसी जनरल उनको कहा था कि सिर्फ मेरे अंगूठा हिलाने की देर है, पूरी 5 लाख फौज जो है उस तरफ मूव कर जाती है। अच्छा, तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि भाई जो भी कमांड जिसके हाथ में हो सब उसकी इताअत करते हैं, बेस ही सब जो है वो इताअत के ऊपर है। तो फिर लेकिन फिर हमारे सियासत का खेल, जिस तरह आपने कहा कि वो इस्तेहकाम नहीं पैदा हो रहा, तो कुछ ना कुछ तो सोचते होंगे लोग कि क्या करें कि कुछ ना कुछ। देखिए, अब तक इस्तेहकाम नहीं पैदा हुआ, उसके लिए कसूरवार ज्यादा सियासतदान है। अच्छा, जो खुद जा के मिलिट्री के पास हाथ जोड़ते रहे हैं, हर को कहता है कि हमें बना दो, हमें चांस दे दो, हमें मौका दे दो। किसी ने भी इस्टेब्लिशमेंट को साइड पे नहीं रखा। तो आज ये दिन आ गया कि अब वो हर चीज उन्हीं के कंट्रोल के अंदर है, हर चीज उन्हीं के हाथ में अंदर है। अब भी अगर ये इस एक पॉइंट पे एका कर लें तो फिर भी हालात बदल सकते हैं, लेकिन एका करने के लिए कोई तैयार नहीं। दुश्मनी सियासत के अंदर ही इतनी दुश्मनी आपस के अंदर डाली हुई है कि एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं, दूसरे का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी तक जो सियासत जो इंतखाबी मुहिम चल रही है उसके अंदर नून लीग का रवैया, नून लीग की जबान जो है नरम है पीपल्स पार्टी के बारे में। लेकिन पीपल्स पार्टी वाले जो है वो आगे बढ़ बढ़ के कुछ बातें कर रहे हैं जो जेब नहीं देता। जिस तरह इन्होंने आपस में जमहूरी का एक मुआहदा करके तो वो बात चली हुई है, अब तक पिछले 4-5 साल गुजारे हैं इन्होंने, उसका ही कोई पास करके तो कम से कम अपनी जबान के अंदर तो एहतियात करनी चाहिए। लेकिन ये कि वो आगे बढ़ बढ़ के बिलावल साहब जो है बातें कर रहे हैं, जिससे हो सकता है कि अगर कल नून लीग आ गई तो फिर इनको नुकसान उठाना पड़े पीपल्स पार्टी को। तो पीपल्स पार्टी के बगैर तो हुकूमत चल ही नहीं ना सकती, चाहे वो अपोजिशन में बैठे चाहे वो उनके साथ मिले। तो बिलावल ने जिस तरह आज फिर कहा है कि हमारा मुकाबला शेर के साथ है, हमारा मुकाबला और किसी के साथ नहीं है, तो वो कहाँ है? पंजाब में ही है ना, सिंध तो पास तो पहले उनके पास है।
बलूचिस्तान सुबह सरहद खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है, अच्छा। कैंडिडेट उनके नहीं खड़े हैं। हाँ, इधर बलूचिस्तान में उन्होंने हाथ मारा है लंबा, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके मारा है। बकायदा कोई ना कोई मुआहदा हुआ है, जो बाप पार्टी बनवाई, सारी दुनिया को पता है कि बाप पार्टी बनानी जो है इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, और उन्हीं उन्हीं के कहने पे बाप पार्टी जो है जरदारी साहब की गोद में आके गिर गई है। आखिरी तो दो बलूचिस्तान आखिरी उनके 2 मिनट पास है हमारे पास, इस पे बात कीजिएगा। जो शुरू में मैंने कहा था तोशा खाना, ये कोई बैरूनी ताकत या उसका भी करिश्मा है कि उन्होंने दबाव डाला कि हमारे तोहफे वजीर आजम ने बेच दिए और उनकी एहलिया को भी सजा हो गई? क्या देखते हैं? मैं नहीं समझता ये बैरूनी दुनिया को इससे तोहफे दे के लोग, वो तो रूटीन में लोगों को तोहफे मिल रहे होते हैं, देते हैं उनके पास, जो भी गेस्ट आता है उसको तोहफा देते हैं। सिर्फ ये है कि केस दोनों तरफ से हैंडल सही नहीं हुआ, अच्छा। ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ये निगरान हुकूमत की तरफ से, जो भी वो पैक में इमरान खान को बदनाम कर रहा था उसको उन्होंने हैंडल किया, और इमरान खान साहब की तरफ से भी इस केस को सही तौर पे हैंडल नहीं किया गया, जिससे ये है ये ज्यादा सा दुनिया में हम एक तमाशा बन के रह गए जिसमें दोनों को कसूर है। तो सोचने का बहुत टाइम मिल रहा है, तो क्या सोचते होंगे कहाँ गलती हुई? तो कहते हैं कि जिद पे अड़ गए थे तो असले की नोक पे कल उनको मनवाया गया। इमरान खान ने जितने नुकसान उठाए हैं अब तक वो जिद की वजह से उठाए हैं। अगर वो सियासतदान बन के ठंडे दिल के साथ, ठंडे दिमाग के साथ मामला को हल करना चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन उनकी अकड़ और उनकी वो जो है जिद, वो बीच में आड़े रही है, और इसी से हालात खराब होते चले गए। तो जेलें तो बहुत सारे उन्हें काटी हैं, तो इनकी जेल किस तरह देखते हैं कि बर्दाश्त कर लेंगे ये? देखें, अभी तो इब्तदाई फैसले हैं, इनके खिलाफ अपीलें होंगी, जो जब तक अपील का फैसला नहीं होता वो अच्छा उनको गुजारना पड़ेगा, और जेल में कोई उनको ऐसी ना इस वक्त कोई मुश्किल है और ना बाद में कोई उनको ऐसी मुश्किल दी जाएगी। मकसद उनको बाहर रखना है, उसमें कामयाब है, इसमें कोई बात, बाकी उनके पास हर सहूलत मौजूद है जेल के। तो ये मकाफाते अमल भी है। आज बिलावल बोले, आखिरी सवाल है, 1-1.5 मिनट में जवाब दीजिएगा। मुकाफात अमल किस चीज का? वो क्योंकि इमरान खान नवाज शरीफ के बारे में या मुखालफिन के बारे में कहते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा, तो बिलावल कह रहे हैं कि आज खुद रो रहे हैं। तो फिर सबके साथ हुआ है, सारे ही एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे, सारे ही एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फिर आज प्रोग्राम दिया। नाजरीन, ये थे हमारे साथ इरफान खान साहब, कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बात कर रहे थे। जज्बात में आ चुके हैं हमारे तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और जो लीडरान भी हैं। देखते हैं कि आने वाले हालात किस करवट बैठेगा ये ऊँट। तो ये भी कहते हैं कि अब वही बर्ताव किया जाएगा जो एक नॉर्मल कैदी के साथ होता है, क्योंकि अब उनको सज़ा सुना दी गई है। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम हम कोशिश करते हैं कि नफ़ातुल्ला तबसरा करें। आप हमें कमेंट्स करते हैं, हमें भेजते हैं, तो शुक्रिया आपका। तो अगर आप भी इस सिलसिला में कोई बात करना चाहते हैं, कोई तबसरा पेश करना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कीजिएगा। हमारा जो रोशन टिकटॉक चैनल है, हमारा रोशन वर्ल्ड चैनल है, उस पर हम कोशिश कर रहे होते हैं कि मुल्की और आलमी हालात हैं जो उसके ऊपर तबसरा करते हैं। आज हमने सुबह लाइव प्रोग्राम मलेशिया से भी किया, इल्मी ग्रुप है उनके साथ बहुत ही प्यारी प्यारी बातें की हैं। इसी तरह मुख्तलिफ तजिया नगारों, तबसरा नगारों से बातचीत करते रहते हैं, आपको लाइव नज़ारे भी बाहर के दिखाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि आपको आगाही दी जाए, आपको दिखाया जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है। और जर्मनी में ख़ास तौर पे हम बताते होते हैं, जर्मनी की खबरें भी देते हैं, बैनुल-अक़वामी खबरें भी देते हैं। हम नॉर्वे से भी आपको तबसरा दिखाते हैं जो फ़लस्तीन के बारे में, और दीगर खबरें भी हमारी साथ-साथ चल रही होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आ रहे होंगे और आते होंगे। हमारे जो मुख्तलिफ चैनल हैं उनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो टिकटॉक पे हम लाइव प्रोग्राम करते हैं तो वो उसको भी देखिएगा। हमने रात भी 1 घंटे का तकरीबन लाइव प्रोग्राम किया है। हमारी, जिस तरह मैंने कहा, कि कोशिश होती है कि नाज़रीन को अच्छे से अच्छे प्रोग्राम दें। हमारे साथ ख़वातीन और हज़रात की एक भरपूर टीम है जो आपको प्रोग्राम बर वक्त पहुँचाते हैं। तो दुआओं में याद रखें, हमें बेहतर तौर पे जो आपके साथ जो प्रोग्राम है वो करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।